वेलकम टू अवर ओन चैनल नॉलेज किट। अभी हम ब्रूटस और कैसियस का जो डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सीन 2 का ही जो पार्ट 1 मैंने तो ऑलरेडी डाल ही चुकी हूँ। अभी पार्ट 2 में पढ़ा रही हूँ जिसमें ब्रूटस और कैसियस जो दोनों कॉन्स्पिरेटर्स है वो दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं सीजर के विरुद्ध, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं है कि सीजर बने उनका किंग, रोम में किंग बन के वो राज करे सबके ऊपर। इसीलिए वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैसे उसको हटाया जाए, उसका प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अगर आपको ये चैनल में से वीडियोस और शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रूटस, व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग, आई डू द फियर पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग। लेकिन ब्रूटस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, लोग उधर जमा है इसलिए वो पूछ रहे हैं ये चिल्लाने का मतलब क्या है। मुझे डर लगता है कि लोग जब इतने तादाद पे जमा है और लोग जब चाहते हैं कि सीजर उनका किंग बने तो सीजर को ही किंग ना सिलेक्ट कर ले। तो कैसियस तभी बोलता है ऐसा क्यों सोचते हो, क्या सच में तुम डर रहे हो, ए डू यू फियर इट। तो फिर वो बोलता है मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ यही कि यू वुड नॉट लाइक सीजर टू बी योर किंग। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते हो सीजर के राजा बने, तो वो राजा बनेगा ही नहीं। ये तुम्हें सोचना है कि सीजर राजा ना बने। तभी ब्रूटस बोलता है कि आई वुड नॉट कैसियस। तभी कैसियस को बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग, बट लेकिन तुम यहाँ पे मुझे क्यों खड़ा करके रखे हो, तब से क्यों खड़ा करके रखे हो, तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे। अगर इफ़ इट बी ऑट टूवर्ड द जनरल गुड, जो भी तुम मुझे बोलना चाहते हो अगर उससे सबका भला होने वाला है तभी मुझे वो चीज़ बोलो। सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर। मैं एक बाजू मैं वो रिस्पेक्ट को रखूँगा, वो ऑनर को रखूँगा, और दूसरे बाजू मैं मौत को रखूँगा, और दोनों को मैं ठीक तरह से बैलेंस करूँगा। जो मुझे सही लगेगा वही मैं करूँगा। अगर आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, दोनों में मैं कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा। फॉर लेट द गॉड सो स्पीड एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। बोलते मुझे मौत से कोई डर नहीं है, लेकिन सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सम्मान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मौत मिले वो भी सम्मानदायक मिले, लेकिन ऐसे बेइज्जती भरा जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। आई डोंट फियर डेथ। तभी कैसियस बोलता है मुझे पता है आपके अंदर ये सोच है, ये बहुत ही अच्छी सोच है, नोबल वर्च्यू है आपके पास, मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, एक मेरी एक इच्छा आपको पूरी करनी है। तो वेल ऑनर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। तो वो बोलता है फिर ब्रूटस से वो बोलता है कि मेरा स्टोरी ये है कि मुझे ऑनर तो चाहिए, मुझे लोगों को आप ऑनर करो, आप लोगों को रिस्पेक्ट दो, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। आप जो भी करो जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों को आप इज्जत दे पाओ। I cannot tell what you and other men think of this life. अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में और दूसरे लोग भी क्या सोच रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन I had for my single self, मेरे लिए खुद के लिए मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा, मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ। I had as live not be as live to be in awe of such a thing as I myself. लेकिन
मैं ऐसे कांस्टेंट डर में नहीं जी सकता कि कोई ऐसा इंसान है जो हमारे ऊपर रूल करेगा और जिसको हमसे ज़्यादा कोई ज्ञान है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर रूल करेगा। और आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, जैसे सीजर पैदा हुआ है फ्री, उसको सारे अधिकार हैं, उस तरह से हमारे भी सारे अधिकार हैं। तो वी हैव बोथ फेड वेल एंड वी कैन बोथ एंड्योर। हम जैसे सीजर अपने आप को पाल सकता है, अपने लिए कर सकता है, हम भी खुद के लिए कर सकते हैं। और जैसे सीजर को ठंडी लग सकती है, विंटर का कोल्ड उसको मिल सकता है, तो हमें भी वैसे ही मिल सकता है। और फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल टिबर चैफिंग विथ हर शोर्स। तभी कैसियस सीजर के साथ उसका एक चैलेंज की बात बोलता है, उसका एक कन्वर्जेशन हुआ था, तो वो बात याद दिलाता है। एक बार ऐसे हुआ था कि सीजर के साथ जब मेरी बात हो रही थी, तभी एक कोल्ड स्टॉर्मी डे में जब रिवर टिबर में बहुत ज़्यादा उसमें पानी का उछल के आ रहा था, तभी सीजर ने मुझे चैलेंज किया। सीजर ने क्या बोला उसको, डायरेस्ट दाउ केसियस नाउ लीप इन विथ मी इनटू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट। वो मुझे बोला कि मेरे साथ इधर आ जाओ, पानी के अंदर आ जाओ, ये पानी में अभी बहुत ज़्यादा उछाल आ चुका है, मतलब पानी तभी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका था, तो इस पानी में अभी कूदो और मेरे साथ तैर के दूसरे पॉइंट तक, एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट मतलब और एक दूसरे पॉइंट तक मेरे साथ चलो। तो ये मुझे सीजर ने एक बार चैलेंज दिया था। तभी फिर कैसियस बोलता है, उसकी बातें सुन के, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके, मैं भी टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने भी मेरे कपड़े बदले और उसको भी बोला वही सेम करने के लिए, और हम दोनों ही पानी के अंदर जंप कर लिए। और इतना स्ट्रॉन्ग करंट था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, इसलिए पानी इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके करंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग लहर को बीट करते हुए, तो सोचो उसमें हमें कितना ताकत लगाना पड़ा होगा, उस ताकत को लगा के हम लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन मैं तो उसकी बात के लिए तैयार था, वो मैं राजी हो चुका था उसकी बात के लिए, लेकिन तभी सीजर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हेल्प मी कैशियस और आई शैल सिंक। तो तभी सीजर तैर ही नहीं पाया। मतलब इधर कैशियस क्या बोलना चाहता है, जो सीजर आज राजा बनना चाहता है, हमारे ऊपर रूल करना चाहता है, वो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, हमसे मदद लेके ही वो राजा बन सकता है, इसीलिए हम क्यों उसकी अधीनता स्वीकार करें, हम उसके अंडर में क्यों रहे। कैसियस का बोलने का मतलब ये होता है इधर ब्रूटस को। फिर कैसियस बोलता है कि मैं भी क्या किया उधर, मेरे जो ग्रेट एंसेस्टर एनिस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी सीजर के ओल्ड फादर को, एंचिसिस को बचाया था। कहाँ से बचा लिया था, फ्रॉम दी फ्लेम्स ऑफ ट्रॉय, और शोल्डर पे उठा के लेकर गए थे, फ्रॉम द बर्निंग सिटी ऑफ ट्रॉय, अपने शोल्डर पे उठा के उनको लेके गए थे। वैसे ही वो सीजर को भी कैसियस उठा के लेकर आया था, और वही सीजर आज भगवान बन के बैठ गया है, अपने को गॉड समझ रहा है, वो is now become a god and Cassius is a rich creature and must bend his body। तो अभी वो भगवान बन गया और कैसियस क्या बन गया, बस एक छोटा सा कीड़े मकोड़े जैसा, और वो खुद का बॉडी उसके सामने बेंड करेगा, उसके सामने सिर झुका के खड़ा रहेगा। जिसने सीजर की जान को एक बार बचाया था, आज उसी सीजर के सामने उस
सिर झुका के खड़ा रहेगा। क्या यही मेरी स्थिति है क्या? और जब मैं बेंड होके खड़ा रहूंगा, सीजर तभी क्या करेगा? केयरलेसली मेरी तरफ वो ध्यान भी नहीं देगा और बस अपना सिर हिला के निकल जाएगा। फिर वो और एक बात बोलता है इधर, ही हैड ए फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन। जब वो स्पेन में था, एक बार उसको बुखार हुआ। एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम आई डिड मार्क। और जब उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और उसको फिट्स जैसे आने लगे थे, तभी गॉड ट्रेम्बल्ड। वो बस भगवान को बुला बुला के उसका बॉडी कांपने लगा और हिज कवर्ड लिप्स डिड फ्रॉम देयर कलर फ्लाई। मतलब पेल हो गया था, उसका कलर फेड हो गया था। और उसकी आंखें, दैट सेम आई whose bent doth all the world did lose his luster। और तभी उसी आंखों से whose one look, एक लुक से all the world, fight all the world, और वो सब लोग ऐसे एक ही उसके एक सेम आई के लुक से पूरा संसार ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। डिड लूज हिज लस्टर, मतलब